अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आतिफ शहजाद टायर टैक से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, जो कि आए रोज़ आपने देखा होगा कि मोटरवेज़ के ऊपर, जीटी रोड्स के ऊपर, आम सड़कों पे कहीं पे भी बेतहाशा हादसा हो रहे हैं। और इसके पीछे कई वजूहत होती हैं कि किसी भी हादसे के पीछे टॉप ऑफ द लिस्ट जो सबसे बड़ी वजह बनती है हादसा की रोड्स के ऊपर, वो है ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग से हटकर गाड़ी में जो टायर्स लगे हुए हैं वो भी हादसा का बहुत ज़्यादा सबब बन रहे हैं। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि कार के या जीप के या जो भी कार या जीप या कोई भी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके टायर्स को कैसे चेक करना है और क्या वजूहात बनती हैं कि टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, टायर्स के अंदर कट लग जाते हैं, टायर्स क्रैक हो जाते हैं, टायर्स डी शेप हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इनके ऊपर बात करेंगे और उनसे कैसे बचा जा सकता है इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टायर का जो सेफ्टी कहाँ से स्टार्ट होती है और उसको कैसे सेव किया जा सकता है। सेफ्टी स्टार्ट होती है टायर ख़रीदते हुए, मतलब जब आप टायर परचेज़ करने गए हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने टायर कौन से ब्रांड का और किस नोयत का ख़रीदना है। मसलन आप अगर रगिड ट्रेन पे बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं और आप स्मूथ ट्रेन वाला टायर परचेज़ कर लेंगे तो वो भी हादसा का सबब बन सकता है। और अगर आप स्मूथ रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं और रगिड ट्रेन का टायर आप परचेज़ कर लेते हैं तो वो भी इतना मौजू नहीं होता कार्स के लिए। तो सबसे पहले अच्छा टायर ख़रीदें और कोशिश करें फ्रेश टायर हो। मतलब फ्रेश से मुराद ये है कि कोई भी टायर जिसकी शेल्फ लाइफ 5 साल से 6 साल के अंदर अंदर हो, काबिल इस्तेमाल होता है, उस तरह का टायर परचेज़ करें और किसी अच्छे वेल नोन ब्रांड का टायर परचेज़ करें और अपनी ड्राइविंग नीड के हिसाब से टायर परचेज़ करें। अब टायर आपने परचेज़ कर लिया, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर वो ये है कि आपने टायर को इंस्टॉल किसी अच्छे कारीगर से या अच्छे इंस्टॉलर से टायर को इंस्टॉल करवाना है ताकि वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन उसकी हो सके। फिर टाइम टू टाइम आपने उसका जो एयर प्रेशर है उसको मेजर करते रहना है। मसलन हम कार्स के अंदर मोस्टली रिकमेंड करते हैं 30 टू 32 PSI। ये एक बहुत अच्छा एयर प्रेशर है। आप अगर इसमें रखेंगे तो कार कंफर्टेबल भी रहेगी और टायर्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। फिर दूसरी बात यह है कि आपने टायर्स की इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे करनी है। अब हाथ में एक बहुत बड़ी वजह ये टायर्स के ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी वजह ये बनती है कि टायर फेल हुआ होता है। कहीं आप ड्राइव करके जा रहे थे रात में, कहीं किसी खड्डे में किसी जगह पे लग गया टायर और वो टायर फेल हो गया और आपको नज़र नहीं आया। स्पेशली अगर वो अंदर वाली एक तो आउटसाइड वाल होती है, एक इनसाइड वाल होती है। तो अगर इनसाइड से टायर कहीं लगा है और स्वेल हो गया तो वो तो नज़र आता ही नहीं है। तो आपको तो नहीं पता लगा कि टायर स्वेल हुआ है और आप कहीं हाई स्पीड में जा रहे हैं और वो इस स्वेलिंग की वजह से टायर ब्लास्ट हो जाता है। तो टाइम टू टाइम लाजमी इस चीज़ को फोकस करें इस बात के ऊपर कि आपने टायर्स की जो इनर साइड है उसको भी चेक करना है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप किसी भी अलाइनमेंट डेक के ऊपर कार ले जाएं और नीचे उतर कर एक दफ़ा खुद नज़र मार लें या उससे कारीगर से कहें कि यार ये चेक कर दो, मेरे टायर जो है ना, महीने में एक दफ़ा इसकी इंस्पेक्शन लाजमी करनी है। फिर टायर को जो रिकमेंडेड एयर प्रेशर है उसके अंदर रखना है। मतलब आपने उससे बहुत ऊपर भी नहीं जाना, बहुत नीचे भी नहीं जाना। ऊपर जाएंगे तो एक तो ड्राइव में हार्डनेस बढ़ेगी, दूसरा टायर स्ट्रेच होगा उससे, और अगर उसको ब्लो करेंगे तो टायर के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। ये तो हो गया एयर प्रेशर का मामला। दूसरा, इस एयर प्रेशर से रेलिवेंट एक और बड़ी अहम बात है कि फॉर एग्जांपल एक टायर है, उसकी लिमिट है 65 PSI या 60 या 55, वो टायर के ऊपर मेंशन होती है, वो भी लाजमी पढ़ें ताकि आपको पता हो कि आपने इसको मैक्सिमम एयर प्रेशर इतना देना है। अब होता क्या है कि आप मोटरवे पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपने किसी से एयर प्रेशर चेक करवाया। सम टाइम होता है बहुत सारे जो एयर प्रेशर डालने वाले लोग होते हैं उनका गेज भी कैलिब्रेट नहीं होता। अब वो रीडिंग दे रहा है उसके ऊपर 30,
कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो रीडिंग उसकी 30 आ रही है मगर 35 PSI उसके अंदर आपके टायर्स में फिल हो गया है और आप बेफिक्र होकर हाई स्पीड में मोटरवेज पे आगे जा रहे हैं, तो नॉर्मल एयर जो है वो एक्सपेंड होती है। तो वो एक्सपेंड होते होते सम टाइम ऐसा होता है कि 50 PSI तक चली जाती है और टायर ब्लास्ट हो जाता है और बंदा सोच रहा था मेरा टायर तो बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फिर भी ब्लास्ट हो गया। तो बहुत सारे हादसात की वजह सिर्फ जो है ये एयर प्रेशर गलत जगह से फिल करवाना या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देना ये बनता है। तो उसका भी एक बड़ा अच्छा हल है कि आप कोशिश करें नाइट्रोजन फिल करवाएं। नाइट्रोजन एक ऐसी एयर है जो अपना प्रेशर मेंटेन रखती है, मतलब उसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है, आप जितने भी हाई स्पीड में जा रहे हो एक्सपेंड होगी नहीं, तो उसमें हादसात का इस तरह की किसी चीज़ से हादसात का होना वो तकरीबन नहीं होता है उसके अंदर इस तरह का कोई भी मामला हो। नेक्स्ट सबसे अहम बात ये है कि टायर देखें, अगर कोई कंपनी रिकमेंड कर रही है, मोस्टली जो चाइनीज़ ब्रांड्स होते हैं वो 40,000 किलोमीटर तक रिकमेंडेड होते हैं। आप डनलोप लेते हैं, योकोहामा लेते हैं, कोई अच्छा ब्रांड लेते हैं, वो 60 to 70,000 किलोमीटर तक की रिकमेंडेशन के टायर होते हैं। बहुत कम टायर्स ऐसे हैं जो 1 लाख को टच करते हैं, खैर वो भी कंपनी की रिकमेंडेशन। बात स्टार्ट करता हूँ कि कंपनी ने जो रिकमेंड किए हैं माइलेजेस, आप टायर्स को उतना ही चलाएं। आपको समटाइम नज़र आ रहा होता है कि टायर बहुत अच्छा है, मतलब उसकी जो पैटर्न है जिसको आमतौर पे हम गुडी भी बोलते हैं वो बहुत अच्छी नज़र आ रही होती है, उसकी लाइफ रनिंग लाइफ पूरी होने के बावजूद। मतलब एक टायर ने 40 कर लिया है या जो 60 का था उसने 60 कर लिया है, जो लाख था उसने लाख कर लिया है और आप देख रहे हैं कि इसकी रनिंग लाइफ पूरी हो गई है, मगर उसके बावजूद आपको वो ठीक नज़र आ रहा है तो आप कहते हैं चलो यार 10-15 हज़ार किलोमीटर और निकाल लें। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। वजह ये है कि जब रनिंग लाइफ पूरी हो जाती है, टायर बना है प्लाईज के साथ, मतलब तकरीबन जितने भी पैसेंजर कार्स हैं उसके अंदर 4 प्लाइयाँ होती हैं, 2 मैश की और 2 एक नायलॉन की और एक पॉलिएस्टर की, वो इंटेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। जब आप रनिंग लाइफ पूरी कर चुके होते हैं टायर की, तो टायर एक्चुअली अंदर से ड्राई हो चुका होता है और उसकी जो प्लाइयाँ हैं एक दूसरे को छोड़ चुकी होती हैं, बाहर से वो ठीक ही नज़र आ रहा है। तो मोटरवेज के ऊपर आपने भी कई दफ़ा नोटिस किया होगा कि पूरे पूरे टायर्स के बेल्ट पड़े हुए होते हैं। होता यही है कि टायर जो है वो आप हाई स्पीड में जा रहे हैं, आपको लग रहा था ठीक है, मगर वो प्लाइयाँ एक दूसरे को छोड़ चुकी होती हैं और वो बेल्ट उखड़ के साइड पे जाती है और टायर ब्लास्ट हो जाता है और ये भी हादसे का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। तो ये मोटी मोटी चंद बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आप टायर्स की वजह से किसी हादसे का शिकार नहीं होंगे। दूसरा, टायर खरीदते हुए एक और अहम चीज़ है कि बहुत सारे टायर ऐसे जो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ नहीं मैच करते हैं। मसलन आपने टायर परचेज किया है, वो सी टेम्परेचर का ले लिया है। एशिया में ए और बी टेम्परेचर रेटिंग के टायर्स चलते हैं। अगर आपने सी का ले लिया, वो यूरोपियन टायर परचेज कर लिया मतलब सी रेटिंग का, तो वो भी यहाँ पे कामयाब नहीं है, वो जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, जल्दी डैमेज भी हो जाएगा। और बाकी बैलेंस प्रॉपर करवाएं, मतलब आप तकरीबन 15 से 20 हज़ार किलोमीटर की रीडिंग ले लें अपने कार की इनिशियली, और हर 15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद बैलेंस भी करवाएं, टायर की अलाइनमेंट भी चेक करवाएं और रोटेट करवाएं क्रॉस में, ताकि टायर एक साथ ख़त्म हो। अच्छा, अलाइनमेंट का फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कार की अलाइनमेंट आउट है, टो, कैम्बर, कास्टर कोई भी आउट है, तो वो टायर की एक साइड रगड़ना शुरू कर देता है। इवन नए टायर जो हैं वो 10-15 हज़ार किलोमीटर के अंदर अंदर ही साइडें उड़ जाती हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ख्याल करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हादसा से महफूज रखेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी बेसिक जो चीज़ें थी वो समझ आ गई होंगी और इनका ध्यान भी रखिएगा। मोस्टली लोगों को इन चीज़ों का पता होता है, मगर ये एज अ रिमाइंडर एक वीडियो बनाने का मकसद था कि आप इसको जहन में रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।